आराध्य के चरणों में वंदन, टीपीएफ के प्रभारी मुनि रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, सभी पधारे हुए इधर जूम पर जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज का शुरू करते हैं। तो पहले जिसको जो ग्रह कार्य दिए गए थे उसकी क्या प्रगति है बताएं। आपने निवृत्ति में पूछा था कि क्या नहीं होता है। हाँ, संक्रमण नहीं होता है और उपवर्तन नहीं होता, उद्वर्तन नहीं होता। अपवर्तन और उद्वर्तन होता है। अपवर्तन होता है, उद्वर्तन होता है। दो संक्रमण और संक्रमण और उदीर्णा नहीं होता है, नहीं होती है। हाँ, अपवर्तन और उपवर्तन होता है। हाँ ठीक है, अपवर्तन और उद्वर्तन होता है, संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती है। हाँ ठीक है, ओके। तो और दूसरा अपना और क्या होमवर्क था? और मेरे को था सर, हाँ। ये एक सेकेंड, नाम थोड़े याद रखता हूँ। एक सेकंड रखिए सर। आपने पूछा था यथार्थ प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन सबका कालमान, तीनों का कालमान अंतर्मूर्त है सर। ठीक है, ये मेरे को सोर्स कर्म ग्रंथ भाग 5 में मिल गया था। ठीक है, ओके डन। एक मिनट है, इसमें मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। तीनों का कालमान तो अंतर्मूर्ति है, लेकिन जो पहला है अदय पर्वतकरण, इसको ये भी बोल, यथा पर्वतकरण की जगह अदय पर्वतकरण भी बोलते हैं। लब्धि सार में इसको बताया गया है कि प्रत्येक का कालमान तो अंतर्मूर्ति है, लेकिन अदय पर्वतकरण का कालमान सबसे अधिक है और उसके संख्यातवां भाग अपूर्वकरण का काल है और फिर उसके भी संख्यातवां भाग अनिवृत्तिकरण का काल है। मतलब तीनों के काल में अंतर है तीनों अंतर्मूर्त, लेकिन उसके असंख्यातवां काल में दूसरा है, फिर दूसरे के तीसरा भी असंख्यातवां काल है उसके, ऐसा उसमें है। मतलब ये लब्धि सार में बताया गया है। चलिए, विशिष्ट जानकारी के लिए धन्यवाद। तो भरत, एक और असाइनमेंट था। क्या सर? मिथ्यात्वी की सकाम निर्जरा। हाँ, वो भी अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। हाँ, आप शेयर भी कर सकते हैं सर, ये मेरे को अवबोध में मिला। हाँ, मिथ्यात्वी यदि आत्मशुद्धि के लिए तप, जब, ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठानों का पालन करता है तो उससे सकाम निर्जरा होती है, उसे भी मोक्ष का देश आराधक माना गया है। पर वहीं एक और क्वेश्चन है, क्या अभवी के भी सकाम निर्जरा हो सकती है? अभवी की आत्मा भी बीच बीच में आंशिक रूप में उज्जवल होती है, किंतु वह उज्ज्वलता अकाम निर्जरा से होती है। मोक्ष प्राप्ति और आत्मशुद्धि का लक्ष्य न होने से अभवी को सकाम निर्जरा नहीं हो सकती। तो इसमें सर ये क्लियर है कि अभवी को सकाम निर्जरा नहीं होती है, मिथ्यात्वी को सकाम निर्जरा हो सकती है। यही बात मैंने कही थी, तब तुमने मानी नहीं थी। मैं अभी भी सर इसमें मेरे को रीजन इसमें और डिटेल में मैंने भी यही बात कही थी ना। मैंने मानी नहीं करके नहीं बोला सर, मेरे को और डिटेल चाहिए इसमें। मुझे डिटेल क्या लगा सर? मिथ्यात्वी का मतलब होता है जिनके जो साथ। अच्छा, अभी ठीक है, अभी कट शॉर्ट करता हूँ। तो एक पुस्तक है आचार्य श्री जो भिक्षु के सिद्धांतों पर है, वो श्रीचंद जी चौरडिया द्वारा लिखित जो है मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास, उसमें अगर पढ़ोगे तो और विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो ये समझना है कि अभवी जो है उसको कभी मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं है। जो अब है, जिसको जो मिथ्यात्वी भी है लेकिन अभवी नहीं है, ओके, तो उसका क्या हो सकता है कि उसे मोक्ष की इच्छा हो सकती है। उसकी दृष्टि सही नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, दृष्टि सही नहीं है,
लेकिन मोक्ष की इच्छा हो सकती है। अगर उसे मोक्ष की इच्छा होती है और उस दृष्टि से उसके लिए वो कोई तपस्या वगैरह करता है तो वो सकाम निर्जरा में गिनी जाएगी। उसी तरह अगर कोई सम्यक्त्वी भी जो है वो किसी भौतिक सुख के लिए उपवास आदि करता है या यशो कीर्ति के लिए उपवास आदि करता है, स्वाध्याय करता है, कुछ भी करता है, तो वो भी अकाम निर्जरा की श्रेणी में आ जाएगी। तो अकाम और सकाम निर्जरा है जो सिर्फ है मोक्ष की इच्छा करने पर आधारित है, न कि सम्यक्त्वी और न मिथ्यात्वी की पर आधारित नहीं है। हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जो सही है वो ये है कि बिना सम्यक्त्व के संवर नहीं किया जा सकता। सकाम निर्जरा तो हो सकती है, संवर नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखें। तो मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जरा हो सकती है, अभवी के नहीं होती है, और असंगी मिथ्यात्वी के भी नहीं हो। ठीक है ना? तो ये मिथ्यात्वी कौन है सर? हाँ, असंगी मिथ्यात्वी कौन होते हैं? कौन है? मन ही नहीं होता। हाँ वो तो ठीक है। इनका पूछने का अर्थ था कीड़ा, ककड़ी, सेब, पपैया, पानी, हवा, सभी तो है ना, राइट? चींटी, अच्छा, राइट? बंदर, ओके, बंदर तो नहीं, हाँ, बंदर तो संगी हो गया, बट आपको और भी काफी है। चतुरेंद्रिय तक के सारे जीव असंगी हैं, पंचेंद्रिय में भी कुछ कुछ असंगी हैं। तो इस तरह जो असंगी जो भी हैं उनके जो है सकाम निर्जरा नहीं हो सकती। ओके। तो सर इसमें ये भी बोल सकते हैं क्या, जैसे कि सम्यक तो आने के लिए जो दर्शन मुनि के 3 भेद और अनंत अनुबंधी चतुष्क है, उनमें से किसी उन 7 का उपशम क्षय शपशम होना पड़ता है। अगर समझ लीजिए कि अगर 6 या 5 प्रकृति का क्षय शपशम हुआ है तो वो सम्यक तो नहीं है, पर उनकी आस्था मोक्ष के प्रति दृढ़ है, तो उस हिसाब से उनकी सकाम निर्जरा हो गई, बलम, लेकिन उनको सम्यक तो नहीं आया। नहीं, ये नहीं मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो वही बोल रहा हूँ कि दृष्टि से मत जाओ वहां पर, वहां मन के भावों से जाओ। दृष्टि गलत है लेकिन मन के भाव सही हो गए, मन के भाव में मोक्ष जाना हो गया, तो वो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ वर्णन नहीं आता है। मैं एक सिनेरियो ऐसे दे रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि 7 कर्म है, 7 है, फिर भी हो सकता है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो अच्छा। वो तो ठीक है, वो तो एक, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा अपवाद स्वरूप नहीं आया हुआ है कि ये होना जरूरी है, ऐसा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं आया है। संवर के लिए जरूरी है लेकिन निर्जरा के लिए, सकाम निर्जरा के लिए आवश्यक नहीं है। सकाम निर्जरा के लिए मन से मोक्ष की बात उठना ये जरूरी है। मन में भावना मोक्ष की रहे, उसके लिए जो भी प्रयास किया जाए वो सकाम निर्जरा में आता है। ठीक है सर। तो अब आगे चलें। सर एक लास्ट क्लास में एक ये प्रश्न उठा था कि उपशम श्रेणी से जीव गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है? तो फर्स्ट पहले गुणस्थान तक तो गिर ही सकता है, पर मैंने कहा था कि वो 6ठे या उसके नीचे गिरेगा। आज बुक में मैंने चेक किया, वो 7 और उसके नीचे गिरेगा। ओके। हाँ, तो मैं करेक्शन कर रहा हूँ, मैंने वो क्योंकि ये तो निश्चय ही है। ये तो बहुत ही आसान है जवाब देना भी कि क्यों का अटेम्प्ट करना चाहोगे? श्रेणी 8 से चढ़ती है। हाँ, तो श्रेणी 8 से चढ़ती है, उसको आगे वापस ऊपर जाना है तो श्रेणी परिवर्तन तो करना पड़ेगा, और श्रेणी परिवर्तन के लिए मिनिमम 7 तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस 8वीं से ही श्रेणी होती है। तो वापस 8वीं उसको अगर छपक श्रेणी लेके जाना है, राइट? हमारे घर में 2 तल्ले हैं, एक उपशम श्रेणी वाला है
जो 11 सीढ़ी पर खत्म हो जाता है और दूसरे 14 सीढ़ी लेता है, लेकिन 7 तक सीढ़ियां कॉमन है, 8वें से सीढ़ियां अगर अलग अलग दिशा में है, तो हमें, अगर हम गलत दिशा में चले गए हैं, उपसम वाली दिशा में चले गए हैं, तो अगर हमें वापस इस दिशा में मुड़ना है तो 7 तक तो आना ही पड़ेगा। फिर से 8वां सही ले सकते हैं, तो 7 तक तो आना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये तो इजी है समझना भी कि क्यों। और कुछ प्रश्न है पिछली टाइम से या आगे चले? सर एक और है लास्ट। हाँ। अपना वो काफी टाइम से लास्ट टाइम भी तुमने लास्ट बोला था। लास्ट तो नहीं बोला, बोल रहा हूँ। नहीं, उस समय भी बोला तो था लास्ट, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मेरे को ध्यान नहीं है सर, बोल दिया होगा आप बोल रहे तो। पर वो तीसरे गुण स्थान वाला क्वेश्चन है सर, आप बोलो तो अटेम्प्ट करूं? नहीं, उसमें नहीं जाएंगे आज। एक पैरा ही है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, तीसरे वाले में आज नहीं जाएंगे, अभी नहीं, जैसे नेक्स्ट आप क्लास के लिए। सर। पहले मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, उसके बाद सोचूंगा। हाँ अभी भेजता हूँ सर। हाँ, उसके बाद वो अगली क्लास में बात करेंगे, अभी व्हाट्सएप नहीं देखूंगा मैं। हाँ ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है। हाँ, जस्ट तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ऑफ नहीं किया, व्हाट्सएप कर रहा था मैं। अच्छा, ठीक है, Zoom ने block ओके, किया। ठीक है। तो हमने 3 करण की बात की थी लास्ट टाइम: यथाकरण, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। और जो इसमें क्या होता है कि अगर हमें ये तीनों करण हो गए तो हमें निश्चय ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और हम अगर किसी को प्रश्न है तो उसको वापस थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आगे चलेंगे। कैसा, किसी को कोई प्रश्न है उस पर? कोई रिपीट चाहता है या आगे चले? अगर किसी को भी चाहिए कि वो एक बार रिपीट हो तो कृपया हैंड रेज करें या अनम्यूट करके बोलें। अशोक जी ने तो सुन के म्यूट भी कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए वापस। ठीक है, तो आज धनराज जी आपका बर्थडे है ना? कल 27 को है। कल 27 को, ठीक है। तो अग्रिम जन्म दिवस की बधाई, और महेंद्र जी को आज वर्षगांठ की बधाई। धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि कल तो हमारी क्लास नहीं है तो आज ही कर देते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। करण वाले जो है उसमें अगर किसी को डाउट रहता है तो फिर आगे भी इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे जो निर्जरा की है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी सकामा अकामा च, अर्थात सकाम और अकाम 2 प्रकार की निर्जरा होती है। सह कामेन मोक्षा लिभासेन, तो मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से विधीयमाना निर्जरा सकामा। तो जिसको अगर हम नियम से उस विधिमाना अर्थात नियम से उस प्रकार की निर्जरा को हम सकाम निर्जरा कहते हैं जिसमें मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य हो। तदपरा अकामा, उसके बाहर जो भी है, उसके ऊपर जो भी है, उसके बाहर जो भी है, उसके अतिरिक्त जो भी है, तदपरा अकामा, उसके बाहर जो भी है, उसके अतिरिक्त जो भी है, वो सारी की सारी निर्जरा जो है अकाम निर्जरा में आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो द्विधापि इयम सम्यक्त्विनाम मिथ्यात्विनाम च। और ये जो बात आ गई यहां भी क्लियर कर दिया है गुरुदेव तुलसी ने भी। ये द्विधापि माने ये दोनों प्रकार की ही, द्विधा अपि माने दोनों प्रकार की ही, ये जो है इयम, ये दोनों प्रकार की, ये क्या निर्जरा, सम्यक्त्विनाम मिथ्यात्विनाम च, सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों को हो सकती है। अर्थात सकाम निर्जरा भी सम्यक्त्वी को हो सकती है, अकाम निर्जरा भी सम्यक्त्वी को हो सकती है, सकाम निर्जरा भी मिथ्यात्वी को हो सकती है, अकाम निर्जरा भी मिथ्यात्वी। ये यहाँ पर उनका ये सूत्र में ही आया हुआ है।
ओके, देन उपचारात तपो अपि, तो उपचार से तपस्या को भी निर्जरा कहते हैं। तो निर्जरा क्या थी वैसे? निर्जरा थी जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तपसा कर्म विच्छेदात्मनम निर्मल्यम निर्जरा, अर्थात तपस्या के द्वारा जो कर्म मल के हटने से जो आत्मा की उज्ज्वलता होती है उसे हम निर्जरा कहते हैं। ठीक है ना? तो निर्जरा तब तो नहीं थे डायरेक्टली, वैसे तो निर्जरा तब तो नहीं थी, लेकिन जो ये क्या है, तपस्या क्या है? निर्जरा का उपचार है, निर्जरा को पाने के कारण है। ओके, तो उस हिसाब से इसको भी निर्जरा कह दिया गया। बात क्लियर हुई या नहीं अशोक जी? हाँ सर। क्लियर है ना? तो उपचार की दृष्टि से इसको भी निर्जरा कह दिया गया। वास्तविक निर्जरा क्या थी? आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता वो थी। तपस्या से भी डायरेक्ट होता है, तपस्या से उसका परिणाम होता है कषाय कमी। तपस्या से निर्जरा होती है वो, उसमें उतना भी जाने की जरूरत नहीं। तपस्या से निर्जरा होती है, ठीक है ना? हाँ। निर्जरा होती है, इसका मतलब क्या हुआ? तपस्या से आत्मा उज्जवल होती है। हाँ। आंशिक रूप से उज्जवल होती है। आंशिक उज्जवलता का नाम ही निर्जरा है। पूर्ण उज्जवलता का नाम तो मोक्ष है और आंशिक उज्जवलता का नाम निर्जरा है। उस आंशिक उज्जवलता को पाने का जो कारण है वो क्या बना? तपस्या। तो उस दृष्टि से तपस्या को भी निर्जरा कह दिया गया है। ठीक है ना? तो अब कारणे कार्योपचारात् तपो अपि निर्जरा शब्द वाच्यम भवति, अर्थात जो है कारण को कार्य मानकर तपस्या को भी निर्जरा कहते हैं। ततएव द्वादश विधा असो, ये 12 प्रकार की होती है। द्वादश जो है 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनशनो नोनोदरिका, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता, बाह्यम, ये 6 जो आए हैं इन्हें कहा जाता है बाह्य तपस्या के भेद। बाह्य अर्थात जो बाहर में दिखती है, इस प्रकार की तपस्या जो बाहरी हो, इस प्रकार की तपस्या जो है वो हो गई 6। कौन कौन सी? अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसंलीनता। अब इनकी व्याख्या भी करेंगे ये क्या क्या है। और एतेषाम अन्नादि बाह्य द्रव्य निमित्तकत्वात् पर प्रत्यक्ष विषयत्वात् बाह्य तपस्वम। तो ये क्या होती है कि अन्न आदि बाह्य वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है ना? जैसे आपने खाने का त्याग किया तो अन्न आदि बाहरी वस्तुओं से संबंधित तो है और दूसरों के द्वारा पर प्रत्यक्ष विषयत्वात्, तो दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष देखने का विषय बनता है। आज कोई हठाई करता है, आपको दिखता है, प्रत्यक्ष का बनता है, अतः ये बाह्य तप कहे जाते हैं। तो ये 6 हो गए बाह्य तप। अब बाह्य तप को के 6 भागों की हम परिभाषा करते हैं। आहार परिहारो अनशनम, माने आहार के परिहार अर्थात आहार के त्याग को क्या कहते हैं? अनशन कहते हैं। अब इसमें भी कैटेगरी है कि किसे अनशन में गिना जाए, किसे ना गिना जाए। जैसे आपने 1 घंटे का त्याग किया, क्या उसे अनशन में गिना जाएगा? कोई जवाब देंगे? नहीं सर, नहीं गिना जाएगा। सही है, उत्तर सही है। तो उसके भी हम देखेंगे कि क्या है, इसका भी आता है, यहाँ पर वर्णन आता है। तो पहले जो है आहार क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। अन्न पान खाद स्वाद रूप चतुर्विधस्य आहारस्य परित्यागो अनशनम। तो आहार
का परित्याग तो अनशन है, बट कौन से आहार का परित्याग अनशन है? जो आहार 4 प्रकार का होता है, अन्न, पानी, राइट, खाद्य और स्वाद। तो अन्न तो क्लियर है, जो हम खाते हैं। पानी क्लियर है, पीने का पानी हो गया। खाद्य में आता है, यहाँ पर खादिम भी बोलते हैं कई जगह, खादिम स्वादिम ऐसा भी बोलते हैं। यहाँ खाद्य स्वाद्य लिखा गया है, एक ही बात है। तो खादिम में क्या आ गया? आपको आ गया जैसे बादाम है, काजू है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आ गए वो खादिम में आ गए। और स्वाद में क्या आ गया? जो आपको मुखवास है, लौंग है, इलायची है, ये आ गए आपको स्वाद। तो अब आप 3 आहारों का त्याग करते हैं, तो किसका किसका किया आपने? अन्न, खादिम और स्वादिम। और 4 आहारों का त्याग किया, तब पानी का भी त्याग हो गया। ठीक है ना? तो हम कहते हैं ना कि हम 3 आहारों का त्याग कर रहे हैं, 4 आहारों का त्याग कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ही है। ओके, तो इनको त्यागने का नाम क्या है? अनशन। इनको त्यागने का नाम है अनशन। अब ये जो है अनशन भी 2 प्रकार का कहा गया है। तच्च इत्वरिकम उपवासाद आरभ्य, मन उपवास से आरंभ होता है, उसके नीचे का इस कैटेगरी में नहीं आता। इत्वरिक जो होता है वो उपवास से आरंभ होकर के आसन्न मासम, तक, षण्ण मासम मीन्स 6 मास तक, तो उपवास से लेकर के 6 महीने का जो होता है उस तपस्या को क्या कहते हैं? इत्वरिक। इत्वरिक ये आ जाता है अनशन में। और दूसरा आता है यावत कथिकम, यावत कथिक, और वो क्या होता है? वो आमरण। जैसे संतारा जो किया वो उस अनशन की कैटेगरी में आ गया। तो इस तरह 2 प्रकार हो गए, इत्वरिक और यावत कथिक। ये आहार जो है ये अनशन में आ गया। फिर दूसरा आता है तो उनोदरी क्या है? अभी हमने बात की, अनशन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर है ना? ठीक है, तो आगे चलते हैं। वो है अल्पत्व, अल्पत्वम उनोदरिका, मतलब जो अल्पत्व करते हैं, किसी चीज का कम करते हैं, उसको कहते हैं उनोदरी। अब क्या कम करना है? अल्पत्वंच अन्न पान वस्त्र पात्र कसाय आदि नाम। तो आप किसको कर सकते हैं? आहार कम कर सकते हैं, पानी कम कर सकते हैं, कसाय कम कर सकते हैं, पात्र कम कर सकते हैं, राइट? तो ये वस्त्र कम कर सकते हैं। तो आप इनमें से जिसकी भी कमी करते हैं, अल्पता करते हैं, उसे हम उनोदरिका कहते हैं। ठीक है निर्मल जी, मेरा एक क्वेश्चन है इधर उनोदरी में। हाँ, समझ लीजिए हम द्रव्य क्या त्याग करते हैं, समझे एक दिन में मैं 20 द्रव्य खाऊंगा, 25 द्रव्य खाऊंगा। हाँ, उनोदरी में आ गया। एक मिनट, तो उसमें क्या ना, नहीं मैं खाता हूँ समझ लो 1.25 किलो एवरीडे, एक टाइम में 1.25 किलो खाता हूँ, लेकिन आइटम कर दिया, लेकिन 1.25 किलो ही खाता हूँ। उनोदरी ऐसा नहीं होगा क्या भाई 1.25 किलो का 1 किलो खाऊंगा, वो उनोदरी होगा? या खाली द्रव्य सीमित करके पूरा खाता हूँ? द्रव्य सीमा भी मेरे ख्याल से उनोदरी में आएगा, क्योंकि आपने कम से कम कुछ तो अल्पता की है ना, स्वाद में अल्पता की है आपने। नहीं तो उनोदरी में कहा मैं खाता हूँ तो नहीं, वही बोला ना। तो आप वही तो देखो, आप आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, कसाय, तो किसी भी, जैसे आपने कहीं ना कहीं तो आपने अल्पता की है। नहीं, अल्पता द्रव्य में कमी की, लेकिन खाता हूँ तो वही खाता हूँ। ठीक है, नहीं, वही तो, अरे खाने का सिर्फ आप खाने में क्यों जा रहे हो? आप कसाय की अल्पता करना भी उनोदरी में आ गया। अच्छा, तो मैं वो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। आपने हाँ। किसी भी चीज पर कंट्रोल किया, थोड़ा अल्प किया उसको, तो आपने अच्छा। अपने स्वाद को तो अल्प किया। तो मतलब पूरा खा सकता हूँ लेकिन आइटम कम कर दिया। हाँ, तो कुछ भी है वो भी मेरे ख्याल से उनोदरी में आएगा। और किसी को कोई अगर उसमें लग रहा है संशय, तो अपनी बात रखें। तो हम मौन सहमति लक्षणम लेके चलते हैं। भरत कुछ बोलने का इच्छुक है। हाँ भरत। आना ही चाहिए, क्योंकि त्याग तो हो ही रहा है ना, भले क्वांटिटी इंक्रीज हो, त्याग तो हो ही रहा है, तो उनोदरी तो हो ही गया। अगर किसी चीज का त्याग नहीं है तो उनोदरी भी नहीं हुआ।
नहीं, अच्छा निर्मल जी, हाँ, ये जो चौथा प्रकार है अपना रस परित्याग, वो अलग है, उसमें आ सकता है? नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, उसकी परिभाषा ही अलग है, उसमें सिर्फ विगय आते हैं। ओके। हाँ, तो फिर कसाई का यहाँ हाँ, अल्पता हुई है। से रिलेटेड हाँ, हो गया तो यहीं पर आएगा। ओके, करेक्ट। दूसरी अब, और उपवासात प्राग मीन्स उपवास के पहले के, प्राग मीन्स पहले के, तो उपवास से कम वाले जो भी हैं। नमस्कार सहितादि ना मत्रांत अंतर्भाव, तो नमस्कार संहिता अर्थात नवकार्सी, नमस्कार संहिता अर्थात नवकार्सी, नवकार्सी से लेकर के उपवास तक के जितना भी आपने त्याग किया है वो सारे के सारे, तो नवकार्सी से लेकर के उपवास तक, क्योंकि उपवास के ऊपर वाला था वो अनशन में चला गया, ठीक है ना। उपवास से लेके 6 मासी तक का तप था वो इत्वारिक अनशन में चला गया, और उसके जो आमरण जो था वो यावत कतिक अनशन में चला गया। और उपवास से नीचे वाले जो नवकार्सी से लेकर के उपवास तक के जितने भी तप हैं वो सारे के सारे जो उनोदरी में आ गए। अब आते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या था? वृत्ति संचय। ओके, और इसे भिक्षाचरी भी कहते हैं। तो नानाभिग्रहाद मीन्स नाना अभिग्रहों से, वृत्य विरोधो वृत्ति संक्षेप, अपने वृत्ति का अवरोध करना, अपनी वृत्ति को रोकना, राइट, उसे कहते हैं जो है वृत्ति संक्षेप। मैंने हमने अपनी वृत्ति को जो है क्या किया, थोड़ा रोक दिया, संक्षिप्त कर दिया, वो हो गया वृत्ति संक्षेप। तो इसका दूसरा नाम भिक्षाचरी केति नामांतरमस्य, तो इसका जो नामांतर है अर्थात इसी का दूसरा नाम है वो भिक्षाचरी है। तो जैसे अभिग्रह आपने जो भी किया, अभिग्रह इत्यादि किया, जैसे साधु भी करते हैं कि आज इतने घरों से ज्यादा की गोचरी नहीं करूंगा इत्यादि इत्यादि, जो भी करे, या ये कर दे कि आज ये पदार्थ न मिला तो गोचरी नहीं करूंगा, तो इत्यादि जो भी वृत्ति संक्षेप है उसका हम उसका हो गया आपको इसमें वृत्ति संक्षेप में आ गया। फिर चौथा प्रकार क्या था? रस परित्याग। तो उसमें क्या हुआ? विकृते वर्जनम रस परित्याग है। निर्मल जी म्यूट हो गए हैं आप। हाँ, तो इसमें जो है विकृते वर्जनम रस परित्याग है। तो ये जो विगय हैं, कौन कौन से विगय में क्या क्या गिने हैं? विकृति ही धृत दुग्ध दध्यादि, घी दूध दही इत्यादि जो विगय हैं उनके परित्याग को रस परित्याग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा है काया क्लेश। तो काया क्लेश को किसे कहते हैं भरत? अपने शरीर को कष्ट देना, जैसे अतापना लेना इत्यादि। इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट मिसिंग है तुम्हारी परिभाषा में। मोक्ष की इच्छा से, कर्मों को काटने की इच्छा से। वो तो नहीं, एक मोक्ष की इच्छा से क्यों बोल रहे हो? निर्जरा तभी होगी अब तो अकाम निर्जरा क्यों? अकाम निर्जरा निर्जरा नहीं होती? हाँ, अकाम निर्जरा हो गई। अगर अकाम निर्जरा से फायदा नहीं होता तो कभी माता मौरी देवी की स्टोरी पढ़ो, सारी ऑलमोस्ट सारी आत्मिक उज्ज्वलता अकाम निर्जरा से आ गई थी उनको। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं, वो ठीक है, उनका उसका उससे सकाम निर्जरा कई गुना ज्यादा फायदेमंद है, वो सही है, लेकिन यहाँ अकाम और सकाम की बात नहीं है।
ये निर्जरा के 12 प्रकार। ठीक है, तो इसमें अभी क्या, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। मान लो मैं किसी बात पर किसी से बहुत मेरी बहस हो गई और मैंने अपना आपा खो करके दीवार पर सर दे मारा, काया को पीड़ा हुई? हाँ या ना? सभी इसमें जुड़े। काया को पीड़ा हुई? हाँ। हुई। ओके, क्या इसे काया क्लेश में गिना जाए? नहीं नहीं। आपको लगता है ना नहीं जुड़ना चाहिए? नहीं। जबकि जो भरत की परिभाषा थी उसके अनुसार ये भी काया क्लेश है। मैंने किसी को कहा नहीं, कुछ सहा, जो भी सर पे लगी उसको सहा, फिर भी हम काया क्लेश में उसको नहीं गिनना चाहेंगे। सही है ना? उद्देश्य भरत भरत होना तो नहीं चाहिए। हाँ, क्यों मैं सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहे? करेक्ट। तो अब हम सही परिभाषा पर आते हैं। सही परिभाषा क्या है? हिंसाद्य भावे कष्ट सहनम काया क्लेश है, अर्थात हिंसा आदि से रहित। ठीक है, हिंसक भाव नहीं आना चाहिए। दो आदमी लड़ रहे हैं, मैं कुश्ती लड़ रहा हूं तुम्हारे से हराने के लिए तुम्हें, उसमें भी मेरे काया को कष्ट हो रहा है, उसको मैं सहन कर रहा हूं, उसको काया क्लेश में नहीं गिना जाएगा। मैं आवेशवश कुछ कर लेता हूं, आवेशवश अपने को थप्पड़ मारना शुरू कर लेता हूं, काया क्लेश में नहीं गिना जाएगा। तो काया क्लेश में क्या गिना जाएगा? हिंसा आदि से रहित कष्ट सहन करने को काया क्लेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां क्या था, जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? विधेय की साधना। ठीक है ना? विधेय की साधना वो मुख्य उद्देश्य था, अर्थात जो कष्ट सहने में समता दिखाना। तो ये समता, जो समता भाव था, वो हिंसा के भाव अगर पहले ही आ गए, समता भाव तो पहले ही गौण हो गया। आवेश और हिंसा अगर जुड़ गई तो समता भाव तो पहले ही गौण हो गया। तो इस तरह उस प्रकार की चीज को हम काया क्लेश नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर यही याद रखना है, हिंसाद्य अभावे कष्ट सहनम काया क्लेश है, अर्थात हिंसा आदि का जहाँ अभाव हो ऐसे कष्ट सहन को हम काया क्लेश कहते हैं। क्लियर? निर्मल जी, हाँ निर्मल जी, हाँ अगर गुस्से में मैं अठाई कर दूं तो गुस्सा आके, हाँ गुस्से में अठाई कर देता हूँ, गुस्से में खाना हाँ नहीं खाता हूँ 8 दिन तक, हाँ, तो वो आएगा क्या? आत्महत्या संथारा गिनी जाएगी क्या? नहीं, उनोद्री में या अकाम नहीं, निद्रा वही में। मैं आपको बोला ना, आत्महत्या संथारा गिनी जाएगी क्या? आप जवाब दो। आप प्रख्यात संगीतसुधा से जाकर के आत्महत्या पर गीत गा के आओगे? नहीं, आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, वही हो गया ना, वही वो भी नहीं कर रहा है ना, वो भी बोल रहा है कि मैं अभी चढ़ा हूं छत पर, अब आप भजन मंडली कर लो, उसके बाद मैं कूद जाऊंगा। तो क्या सर, इसमें क्या क्वेश्चन क्या है आपके? आप पहले जवाब दो ना। क्या करके? विकी, मैं बोल रहा हूँ कोई एक आदमी है जो 3 तल्ले पर चढ़ गया है। हाँ। अभी प्रख्यात संगीतसुधा को फोन कर रहा है कि आप आकर के अनशन के गीत सुनाओ। मैं गीत समाप्त होते ही ये 3 तल्ले से कूद के आत्महत्या करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो क्या आप उसे संथारा मानेंगे? नहीं, वो संतारा नहीं है। तो ये भी अठाई नहीं है। लेकिन अकाम निद्रा तो होता ना। वो अलग बात है। वो तो इसमें काफी चीजें हैं। आप ये सारा जो है ना, ये चेक और बैलेंस बहुत मुश्किल गेम है, क्योंकि यहाँ पर आपके भावों की शुद्धि कहाँ है? हाँ। तो उसके कारण कितने प्रकार कदर कर्म बंध रहे हैं, आप वो सोचो। तो ये आपने आवेश में अठाई की, तो आपके भावों की शुद्धि कहाँ है? तो वो भी तो जरूरी है ना। तो उसके बिना आपको कितना लाभ होगा, आप सोचो। बराबर। हाँ, तो वही, इसीलिए मैंने आपको एकदम बराबर उदाहरण दिया। ये
आप उसको अगर तारा अनशन नहीं मानते तो हम भी इसको अठाई नहीं माने, ठीक है ना। आप म्यूट हैं। और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसमें उनोदरी के संदर्भ में। समझ लीजिए मेरे को कमाने की इच्छा है, ओके, और लेकिन मैंने ये सौगंध लिया मैं खाली 500 रुपए के नोट रखूंगा, 100, 50, 20, 10 का नोट नहीं रखूंगा, तो उसमें निर्जरा होगा क्या? हाँ, मैं कमाऊंगा, कोई सीमा नहीं है, हाँ, लेकिन खाली 500 रुपए के नोट ही रखूंगा, 100, 50, 20 कुछ भी नहीं रखूंगा, हाँ, तो उसमें निर्जरा होती है। वो उनोदरी का कोई उल्टा होता तो वो हो रहा है आपका तो नहीं सर, जैसे आप बोले ना भाई, नहीं जैसे आपने, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आपने बोला भाई कि नंबर ऑफ आइटम्स कम करने से आपको नहीं, लेकिन वहां पर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप उसमें भावना में जाओ। ये सारा खेल भाव का होता है। उसमें भावना में क्या हुआ, अगर मेरी भावना में ये आता है कि मैंने स्वाद पर काबू किया है, वहां जो आप पहला वाला था, मैंने अपने स्वाद पर काबू किया है, ठीक है ना। मैं 50 आइटम खाता था, अब सिर्फ 3 ही खा रहा हूं, चाहे कितना भी खा रहा हूं पर 3 ही खा रहा हूं, तो मैंने अपने स्वाद पर काबू किया, ठीक है ना। जहां तक आपका ये सवाल है धन वाला, क्या आपने सही अर्थों में काबू किया है कुछ भी? नहीं, 500 रुपए नहीं आएगा तो नहीं, वो इससे फर्क नहीं पड़ता। वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। आप चाहे डिनोमिनेशन से फर्क नहीं पड़ता है ना। मुख्य जो चीज थी वहां, जैसे आपने स्वाद पे काबू किया, स्वाद की अल्पता की, यहाँ क्या आपने अल्पता क्या किया? वे सिर्फ द्रव्य अल्पता है, भाव से कोई अल्पता नहीं हुई आप। हाँ, तो भावों का महत्व है, भावों का महत्व है, 100% है। भावों के बिना तो सकाम निर्जरा होगी ही नहीं। भावों का तो बहुत बड़ा महत्व है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि आपने वहां पर कुछ काबू नहीं किया, आपने खाली वो जस्ट एक कहने के लिए कुछ कह दिया है। नहीं, कल नोट नहीं मिलेंगे तो मेरे पास जमा नहीं होंगे, 500 के नोट नहीं मिलेंगे बस मेरे पास जमा नहीं होंगे। हाँ, मेरे को 500 रुपए नोट नहीं मिलेंगे तो मेरे पास एक्स्ट्रा जमा नहीं होंगे। नहीं, 500 के नोट नहीं, आप बैंक में रखोगे, चेक में डील करोगे, डिजिटल पेमेंट में जाओगे। आपने ये थोड़ी सौगंध किया है कि इस तरह का सोच करके, अगर आपने ये सोच करके किया है कि सिर्फ 500 के डिनोमिनेशन में डील करूंगा और वो जहां वो नहीं मिलेगा वो व्यापार नहीं करूंगा, तब तो फिर भी थोड़ी अल्पता होती है। पर वो तो आप कर नहीं रहे हो, नहीं है तो बैंक में पड़ा रहेगा। आप वो भी करो, बैंक में भी नहीं रखूंगा, कहीं भी नहीं रखूंगा, सिर्फ 500 के नोट में ही जितना व्यापार होगा उतना करूंगा, तो फिर भी थोड़ा हो सकता हो, माने फिर भी कोई इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता हो। लेकिन आपने जैसे भावों से खुला ही रखा है तो फायदा ही नहीं है ना। ओके, गॉट इट। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर आता है इंद्रिय योग कसाय निग्रहो विविक्त संयासनम च प्रतिसंलीनता। तो यहाँ इंद्रिय निग्रह, योग निग्रह, कसाय निग्रह और विविक्त संयासन, इनको प्रतिसंलीनता कहते हैं। तो इंद्रिय निग्रह क्या हुआ? अकुशल व्यापारी निवृत्ति, तो अकुशल चेष्टाओं से निवृत्ति। कुशल प्रवृत्तिश्च निग्रह, और कुशल प्रवृत्तियों में चेष्टा करना। तो ये हो गया तो इंद्रिय को विषयों से जो है उसको कंट्रोल करना, काबू में लाना, वो हो गया इंद्रिय निग्रह। उसी तरह जो है प्रवृत्ति पर काबू करना, कंट्रोल करना, हो गया योग निग्रह। कसायों पर कंट्रोल करना, काबू करना, ये हो गया कसाय निग्रह। और लास्ट क्या बचा? विविक्त संयासनम एकांतवास है। तो एकांतवास, जहाँ जो आपको और कोई भी सामग्री या कोई भी ऐसा भटकाने वाला रास्ता न मिले, वो हो गया जो है एकांतवास। तो उस तरह को आप जो है जहाँ पर वासना रहित सामग्री वासना रहित स्थान में रह करके एकांतवास करते हैं और सत प्रवृत्ति में आप लगते हैं, उसे कहा जाता है
विविक्त शय्यासन। तो इस तरह की जो चीज है वो आ गई प्रतिसंलीनता। ओके, अब आता है प्रायश्चित विनय व्यवृत्य स्वाध्याय ध्यान वित्सर्गा आभ्यंतरम। तो ये 6 प्रकार तो अपने बात कर ली थी बाह्य तपों की। अब 6 है आभ्यंतर अर्थात आंतरिक तप। कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, व्यवृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये हो गए 6 है, इन्हें आभ्यंतर तप कहा गया है। एते षट मोक्ष साधने अंतरंगत्वाभ्यंतरम तपः। ये जो है मोक्ष साधना के अंतरंग कारण है, अतः इन्हें आभ्यंतर, आभ्यंतर मतलब आंतरिक, जो बाह्य नहीं है, बाह्य का उल्टा होता है आभ्यंतर, तो इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। ओके, अब ये कप चाय बना दो। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है तो आगे चलते हैं। तो अब ये है क्या? ये 6 प्रकार का, जो पहला क्या था भरत? पहला क्या था? प्रायश्चित। प्रायश्चित। तो प्रायश्चित की परिभाषा करते हैं। अतिचार विशुद्धये अनुष्ठानम प्रायश्चितम। अर्थात जो अतिचार, अतिचार, अच्छा, अतिचार का अर्थ दोष, जो भी दोष लगा हो तो उसकी विशुद्धि, तो अतिचार की विशुद्धि के लिए जो भी क्रिया या क्रिया करें, अनुष्ठान अर्थात क्रिया, अनुष्ठान जो दोष की विशुद्धि के लिए, दोष की सुधार के लिए जो अनुष्ठान किया जाए, जो क्रिया की जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रायश्चित। ठीक है, अब क्या क्या इसमें आया? आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेद, मूला, अनवस्थाप्य, पारांचित, भेदाद, 10 प्रकारम। इसके 10 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभी मैंने संस्कृत में नाम पढ़े 10 के, अब हम उसका एक एक की चर्चा करते हैं। प्रायश्चित के 10 प्रकार बताए गए। पहला क्या? आलोचन, अर्थात आलोचना करना। आलोचना का अर्थ क्या हुआ? गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, उस पर चिंतन कह सकते हैं, आलोचना हो गई। दोष समय जाकर के गुरु से निवेदन कर दिया कि ये दोष हुआ है, ये दोष का सेवन मेरे से हुआ है, तो ये हो गया आलोचना। देन प्रतिक्रमण। सो प्रतिक्रमण क्या होता है? किए हुए पापों से निवृत्त होने के लिए हम ऐसा संकल्प लेते हैं, हम ऐसा दोहराते हैं कि मेरे सब पाप निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, राइट? कि मेरे पाप जो है वो निष्फल हो, मिथ्या ते दुष्कृतम, जो भी मेरे से, मिथ्या में दुष्कृतम, जो भी मेरे से दोष हुआ हो उसका पाप निष्फल हो, इस प्रकार का ये करते हैं। ओके, और ऐसा कहना, इसके साथ साथ कायोत्सर्ग आदि करना, और साथ साथ ऐसा करने से क्या होता है कि आगामी पापों से भी हम सावधान रहते हैं। ये कोई, अगर ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने यहां भी भावना जुड़नी, राइट, ऐसा नहीं कि आपने अच्छा भाई भूल मानी, तो ये प्रायश्चित नहीं हुआ। आप मन से कि हमारे इससे पाप निष्फल हो ऐसा सोचें तो क्या होगा? मन में जो आपकी थोड़ी शुद्धि आएगी और आप आगामी पापों से भी बचेंगे। तो ये हो गया आपको, ये 2 प्रकार हो गए, आलोचन और प्रतिक्रमण। तीसरा होता है तदुभय, अर्थात दोनों करना। आलोचना एवं प्रतिक्रमण, तदुभय, ये दोनों, तत् प्लस उभय, अर्थात ये दोनों, तो ये दोनों एक साथ जहां हुए वो हो गया, क्या हो गया? वो हो गया जो तदुभय, तत् प्लस उभय, ये दोनों का साथ में करना, आलोचना भी करना और प्रतिक्रमण भी लेना। ये हो गया प्रायश्चित का एक और प्रकार, तीसरा प्रकार। फिर विवेक, विवेक चौथा प्रकार क्या? विवेक। विवेक क्या हुआ? जैसे आपके कुछ आहार में अशुद्ध आ गया, कुछ भी अशुद्ध भाव में अशुद्ध आ गया, उसको त्याग देना, उसका उत्सर्ग कर देना। तो ये हो गया अपने विवेक से
हम पाप से बचें। तो ये हो गया एक और प्रकार। फिर आता है व्युत्सर्ग। तो इसमें क्या हुआ, कायोत्सर्ग करना, तप उपवास आदि करना, तो ये व्युत्सर्ग, ठीक है। उसके बाद व्युत्सर्ग और उसके बाद व्युत्सर्ग तो कायोत्सर्ग और उसके बाद तप। तो तप हो गया उपवास आदि इत्यादि करना, ये हो गया तप। फिर आता है छेद। तो छेद जो होता है वो क्या है कि संयम काल को छेद करके कम कर देना। तो मैंने अगर आपको कहीं गलती हुई है तो आप उसको अपने संयम काल में नहीं गिन रहे हैं, तो इस तरह जो है छेद हो गया। फिर आप जो है नई दीक्षा देना और अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देना, ये सब जो है प्रायश्चित के प्रकारों में आ जाते हैं। फिर आता है विनय। अनासातना बहुमान करणम विनय। तो विनय में दो चीजें बताई गई। हाँ भरत, प्रायश्चित में वो 10th वाला संसारा का भी कुछ था। इसमें तो नहीं आया, वो तो इसमें तप में चला जाएगा शायद। 10 हो गए सर पूरे? हाँ हो गए। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ वो हो गए, 10 पूरे हो गए। ठीक है, तो विनय में दो चीजें आ गई। एक है असाधना न करना और दूसरा बहुमान करना। तो किसी की असाधना न करना और उन्हें बहुमान देना, ये दो है जो विनय में आ गए। अब विनय जो है किसका हो, उस अनुसार से आता है। विनय 7 प्रकार के हो जाते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मनो, वचन, कायोपचार भेदात सप्तधा। तो विनय 7 प्रकार का होता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और उपचार विनय। तो जैसे गुरु आदि बड़ों के आने से खड़ा हो जाना, आसन देना इत्यादि इत्यादि, ये सब विनय में आ गया। तो ये आप समझ सकते हो, किसी की असाधना न करना। एक है आप कोई विहार कर रहे हैं साधु और आप बीच में मार्ग में खड़े हो गए, इससे क्या होगा, उन्हीं की असाधना हुई, तो आपके विनय नहीं रहा। एक है व्याख्यान चल रहा है, आप वहां जोर जोर से बातें कर रहे हैं, असाधना हुई। तो इस तरह आप असाधना से बचें। और बहुमान देना मन सम्मान देना, आपको कहीं भी मिले तो आप जो है उनको उचित जो है सम्मान देते हैं, वो हो गया बहुमान देना। तो ये दोनों विनय में आ गए। फिर जो है नेक्स्ट है व्ययावृत्य। तो सेवाध्य अनुष्ठानम व्ययावृत्यम। तो सेवा आदि करने को व्ययावृत्य कहते हैं। अब व्ययावृत्य सेवा किसकी की जाए? संयमी की, क्योंकि असंयम का जहां पोषण होता है उसमें तो धर्म नहीं मान सकते। तो संयमी। व्ययावृत्ति के 10 स्थान होते हैं। कौन कौन से? तो आचार्य, उपाध्याय, स्थविर अर्थात वृद्ध साधु, तपस्वी, ग्लान साधु, शैक्ष अर्थात नवदीक्षित साधु, उनको भी जरूरत होती है समझ कुछ उनको समझाने के लिए। कुल, गण, संघ, साधुओं के समूह विशेष आदि, ये आ गए सब व्ययावृत्ति के स्थान। ओके। अब साधार्मिक, उसका भी व्ययावृत्ति हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो संयमी ही हो। तो लेकिन उसमें क्या है, आप उसे जो है सेवा कैसे कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं जो आप उसे अच्छी बातें बता करके सेवा कर रहे हैं। सिर्फ खाना खिलाना इत्यादि सेवा में नहीं आए। तो आप उसकी भावों की शुद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी आ सकता है। ठीक है। फिर कालादि मर्यादया अध्ययनम स्वाध्याय। उचित समय एवं परिस्थितियों में जो है काल आदि की मर्यादा से अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। यह हो गया स्वाध्याय में। अब स्वाध्याय के 5 प्रकार होते हैं। कौन से? सहचय, वाचना, पक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, वेदात पंचविधः। तो वाचना, प्रश्ना अर्थात पूछना,
परिवर्तना अर्थात जो उसके पुनरावृत्ति करना, जो भी आपने कंठस्थ किया हुआ उसको दोहराना, आवृत्ति करना बार बार। अनुप्रेक्षा अर्थात उसके अर्थ पर चिंतन करना, ठीक है, और धर्म कथा करना। ये 5 प्रकार के जो है स्वाध्याय में आ गए। एकाग्र चिंता, योग निरोधो। निर्मल जी, हाँ हाँ, इसमें बहुत सारे श्लोक हम क्या ना, जैसे संस्कृत वगैरह है तो हाँ। ऐसे ही हम याद कर लेते, रट लेते हैं, और बहुत हम उसको दोहराते भी हैं, लेकिन उसका मीनिंग पता नहीं रहता बहुत बार। ठीक है, फिर भी ठीक है। तो मीनिंग नहीं होने से भी हमको लाभ होता है। हाँ, आपकी एकाग्रता भावना अगर उससे जुड़ती है तो ठीक है, लेकिन ये एक वाचना तो है ना, वाचना भी है ना। हाँ। वाचना है, परिवर्तना है, ये 2 तो हो ही रहा है ना। ओके, सभी हो जरूरी नहीं है ना। अच्छा। हाँ, फिर आता है एकाग्र चिंता, योग निरोधो व ध्यानम। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमने ये 12 कर लिए। वियुक्त स्वरूप बाकी है। ध्यान 11वां। हाँ, ओके, हाँ, 11वां है, ठीक है। तो ध्यान, तो एकाग्र चिंतन और योग के निरोध। अर्थात योग का निरोध मतलब क्या हुआ? योग के 3 प्रकार के हो गए, मनोयोग, वचन योग और काय योग। इनकी प्रवृत्ति के निरोध को ध्यान कहते हैं। ओके, तो अब इसमें जो है आज ध्यान के इसमें नहीं जाएंगे, लास्ट लोग आज यही लेंगे, 9 बजने वाले हैं। एकाग्र चिंतनम छद्म स्थानाम केवली नाम तु योग निरोधेव एकाग्र चिंतनस्य तत्र अनावश्यकत्वात् एतच्चान अंतर्मुहूर्तम अवधिकम। तो अभी ये इसका अर्थ क्या हुआ? एकाग्र चिंतनम छद्म स्थानाम, तो छद्मस्थों के लिए। छद्मस्थ अर्थात कौन वे छद्मस्थ? कितने गुणस्थान तक छद्मस्थ होते हैं? 12 12 या 10? 12। हाँ, दोनों सीए मिलके ऑडिट कर लो, दोनों अनम्यूट हो। मोहन जी, भरत बोल रहे हैं 12, आप क्या बोलोगे? 12 वितराग हो गया। हाँ, 12 क्योंकि 13वें में केवली 11वें में तो वितराग हो ही जाता है। हाँ, वो वितराग होते हैं, लेकिन वितराग क्या वितराग छद्मस्थ होते हैं? वितराग, हाँ, क्योंकि वो ठीक है, चलो 12वें के ऊपर। तो छद्मस्थ है मतलब कि जिनके केवल ज्ञान नहीं हुआ वो छद्मस्थ में गिने जाएंगे, ठीक है ना। तो वीतराग है लेकिन फिर भी छद्मस्थ में गिने जाएंगे क्योंकि उनको केवल ज्ञान नहीं है, राइट। ओके, तो ये जो है उनके जो है उनका ज्ञान, उनका जो है ध्यान जो होता है एकाग्र चिंतन होता है, और जो केवली हो जाते हैं उनका ध्यान जो होता है वो योग निरोधात्मक होता है, माने योग को रोकने वाला ध्यान होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एकाग्र चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती। एकाग्र चिंतन क्या करते हैं? आप किसी एक चीज पर ध्यान लगा दिया इत्यादि। क्यों? जहां पर मन जुड़ा हुआ हो या इधर उधर भाग रहा हो, सर्वज्ञ के वो सब कहाँ होगा? तो वो होगा ही नहीं। तो जहां सर्वज्ञता आ गई वहां एकाग्र चिंतन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिर्फ जो है योग निग्रह का ध्यान करते हैं। और जो छद्मस्थ होते हैं उन्हें एकाग्र चिंतन की आवश्यकता होती है। फिर अगले क्लास में हम ध्यान के जो 4 प्रकार हैं, अर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्लानी, अर्थात ध्यान जो है 4 प्रकार का होता है, अर्थ, रौद्र, धर्म और शुक्ल, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। सर, मेरा एक डाउट था, मैंने कहीं सुना कि उनोद्री और अनशन, जैसे हम त्रिवियारी जो उपवास करते हैं
वो कोई बोलते हैं कि उनोद्री में लेना चाहिए, अनशन में ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यहाँ परिभाषा आ गई ना, मतलब परिभाषा आ गई। चार हार का त्याग है तो ही, हाँ 4 हार का त्याग है तो ही वो अनशन हुआ। मेरे ख्याल से 3 का भी गिनना चाहिए। फिर से मैं देख के बता सकता हूँ आपको, इससे यहाँ जो है उससे तो क्लियर नहीं होती है ये बात। यहाँ जो आया इसमें तो उतना ही आता है कि बट ऐसा भी नहीं आया है कि इनको त्यागने का नाम अनशन है, लेकिन चारों को ही त्यागना है या उनमें से 1-2 को भी त्यागना है, तो ये मेरे ख्याल से 3 वाला आना चाहिए। क्योंकि जहां 6 मास तक की तपस्या का उल्लेख आ जाता है, तो 6 मासी तपस्या 24 होना संभव नहीं है। वो तो खाली 6 मास तक का गिन लिया है। तो भगवान मेरे ख्याल से इत्वरी कंसन में उपवास और उपवास से ऊपर 3 है तभी आएगा। किसी से सुना था कि आगम में ऐसा है कि, ठीक है, वो मैं देखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में देखने के प्रयास करता हूँ। और ये कोई अगर होमवर्क लेना चाहे तो होमवर्क भी दे सकते हैं पता लगाने के लिए। किस सोर्स में हो सकता है ऐसे कुछ हो तो आइडिया नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा, अभी तो ब्लैंक है। पहले उपवास जो होते थे वो 24 ही होते थे, 24 को ही उपवास गिना जाता था। बाद के आचार्यों ने फिर उसको 3 24 2 में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो उसको भी उपवास मानने लग गए 3 को भी। पहले खाली 24 ही होती थी तपस्या, जो भी है 1 से लेके 6 महीने तक, तो उसके हिसाब से फिर इसको उपवास मानने लगे। तो फिर आप उसको अब अनशन मान सकते हो या उनोदरी मानो, कोई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो निर्जरा के दोनों ही प्रकार हैं, लेकिन जो भी है इसका सही उत्तर खोजने का प्रयास किया जाएगा। और कोई किसी को प्रश्न? सर प्रायश्चित में जो पहला पार्ट है आलोचना, वो गुरु के समक्ष ही आलोचना माना जाएगा, या अगर जैसे कि अपने गुरुदेव के जाते हैं वहां गुरु तो आचार्य हो गए, उनके अलावा बाकी से साधु संत से अगर हम लोग प्रायश्चित लेते हैं तो आलोचना माना जाएगा? मेरे ख्याल से यहाँ गुरु जो है वो जेनेरिक है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ ऐसा है कि सिर्फ आचार्य श्री को ही जाके बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मेरे को 1-2 बार साधु संतों ने, कभी मैंने प्रायश्चित अगर मांगा है तो उन्होंने कहा कि जहाँ गुरु होते हैं तो गुरुदेव से ही लो। हाँ वो ठीक है, जो वो क्योंकि वो क्यों अपना वो गुरु के प्रति उनका विनय है, उनका बहुमान है। ठीक है, ठीक है ना। और क्या होता है कि इसमें क्या होता है, काफी चीजें होती है ना जो एक दृष्टि से ये थोड़ी संघ चलाने की दृष्टि से भी होता है। तो कई चीजें क्या होती है, मान लो कि घर में कोई मुखिया है, राइट। अब अगर घर में मुखिया है तो कौन जो है निर्धारण करे कि किस चीज का क्या प्रायश्चित होना चाहिए? मुखिया ही करना चाहिए। अगर उसमें ढिलाई दी जाए कि कोई भी बड़ा कर सकता है, तो क्या होने लगेगा कि हो सकता है कि बड़ों में से कोई एक सॉफ्ट है, तो हम सिस्टम को ही बीट करने लगे। जब कोई बड़ी गलती हो तो उनके पास चले जाएं। कि हमारे यहाँ मान लो कि धनराज जी है जो मेन हेड है और अशोक जी सॉफ्ट है, मेरे से मान लो दोनों बड़े हैं, कोई बड़ी गलती हो तो अशोक जी के पास जाए एडजस्ट करा लें, और छोटी मोटी हो तो धनराज जी साहब के पास जाए, हाँ आज तो ये हो गया, बताओ क्या करना है। तो इस तरह से क्या है कि वो भी एक रहता है कि माने कोई भी रूल्स जो बनते हैं वो इस आधार पर बनते हैं कि उससे कोई जो है भावनात्मक रूप से गलत फायदा ना हो। सिंपल रूल रहने से। हाँ, जयाचार्य के समय में भी उन्होंने 4 पंच बनाए थे अपने टाइम में। तो एक छोटे साधु को कोई दोष लग गया तो उसने चारों को मानने से इनकार कर दिया कि भाई इन चारों ने जो मेरे को दंड दिया है मैं नहीं मानूंगा इनका। तब जयाचार्य ने बोला कि ठीक है, तुम मगजी की बात मान सकते हो क्या? तो बोला हाँ मैं मगजी की मान लूंगा। तो उनको फिर सरपंच बना दिया गया उनके ऊपर। और
फिर वो जो निर्णय दिया उसको वो मान्य किया था। तो ये तो खैर गुरु की इच्छा है, कैसे भी नहीं, बना गुरु सकते हैं। गुरु ने कर दिया। हमारे गुरु से क्या होता है कि गुरु के की नॉलेज में हो रहा है तो ठीक है। कहीं अब ऐसा ना हो कि भाई हमने ऐसा प्रावधान मान लो कर दिया कि किसी भी बड़े से प्रायश्चित ले लो और गुरु को पता ही ना चले वो बात, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना विधान की दृष्टि से, क्योंकि फिर क्या होता है उसके लोग अपवाद निकालना शुरू कर देंगे। तो कई चीजें क्या होती है कि वो उसके संघ चलाने की दृष्टि से भी उचित होती है कि वो एक जो है कंट्रोल जो है वो एक हाथ में रहे, एक जगह से रहे, ताकि क्या होता है कि सारे जो एक तरह से उसमें क्या एक एकाकार सा भी आ जाता है कि सभी को भी एक तरह की गलती हुई है तो एक तरह का ही दंड मिले। तो इस तरह की जो है वो एक नियम सा हो जाता है ना, तो उस तरह से वो उचित भी है कि कुछ जो है कॉमन चीजें फॉलो की जाए। और बाकी तो ये व्यवस्था की बात है, बाकी तो सारा भावना का खेल। अगर मेरी भावना से कोई छलना नहीं है और शुद्ध रूप से मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं तो उसमें कोई भी बात नहीं। कहीं मैंने दंड के नियम पढ़े थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि दंड का भी विधान होता है, किससे लेना चाहिए। अगर क्षेत्र में केवली है तो उनसे लेना चाहिए, केवली नहीं है तो कोई आचार्य उनसे लेना चाहिए, अगर वो नहीं है तो दूर किसी को भेज के उनसे पूछना चाहिए, और वो भी नहीं। ऐसे 4-5 नियम थे, कहाँ क्या पढ़ा है मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर लगभग कुछ ऐसा था कि वो सब दंड संघ की और इसे मिसयूज ना हो उसी भावना से है। और अगर स्वयं में इतनी विशुद्धि हो कि जहां पर कोई भी ये संभावना नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, मेन तो है कि ये सब चीजें क्यों होती है। आज कोई भी जैसे आज मान लीजिए नियम भी बनाए जाते हैं कोई, तो वो किस लिए बनाए। आज कहा जाता है कि आप जो है जो पावन स्थान पर जाओ और गलत जगह पर ना जाओ। अब गलत जगह पर ना जाओ माने आप क्या मदिरालय में बैठ के सामायिक नहीं कर सकते क्या? कर तो सकते हो, लेकिन क्या ये उचित है? क्या आपकी भावना वहां उतनी शुद्ध रह पाएगी जो वातावरण देखोगे उससे? क्या आप विचलित नहीं होगे? तो इसीलिए कई चीजें होती है क्या कि जो सही चीजें अच्छी तरह से चले उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते। तो इसलिए हमेशा क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आज मान लो कोई मदिरालय भी गया और उसका एकदम ही कोई भी उसमें एब नहीं है, फिर भी क्या है कि अवॉइडेबल है, वो जाए ही क्यों। तो इस तरह से जो है काफी चीजें होती है कि जो सिर्फ और वैसे अगर भावना शुद्ध हो तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी कोई आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। स्थूलीभद्र जी ने चातुर्मास किया था ना कोसा के यहाँ, कोसा वेश्या के यहाँ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरे वो उनके गुरु भाई गए, वो विचलित हो गए, तो फर्क वही तो है ना, पड़ता ही है, किसी को नहीं पड़ता। वही बात है। तो महावीर भी आज ग्रह अवस्था में भी वो तो केवली बन सकते थे, लेकिन सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं होगा, इसलिए उनको साधु बन के उन्होंने ये मार्ग दिखाया। क्योंकि वो तो घर में रहकर भी केवली हो सकते थे, उनमें तो इतनी जो लास्ट 2 साल उन्होंने जो घर में बिताए हैं तो वो तो एकदम साधक की तरह ही बिताए हैं उन्होंने। तो इसलिए लेकिन क्या एक जनरल आदमी के लिए संभव नहीं है, जनरल ये पॉसिबल नहीं है कि कोसा के यहाँ जाकर के चातुर्मास करे और विचलित भी ना हो। ये ठीक है, एक स्थूलीभद्र के लिए संभव था, लेकिन सबके लिए संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब आप देखो, जब जैसे हमारे यहाँ रूल्स भी बना है कि शाम के बाद सत्यों के दर्शन में थोड़े ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह क्यों है, इसलिए क्योंकि इसको सील पालने में सुविधा हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर नहीं हो तो सील पलेगा नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन इससे क्या है कि मौका ही ना मिले कुछ गलत होने का। तो इस दृष्टि से भी कई नियम बनाए जाते हैं। आज वो आप बच्चों को बोलते हैं 10 बजे रात तक घर आ जाओ, 8 बजे रात तक घर आ जाओ, 9 बजे रात तक, क्यों? इसी अपेक्षा से। तो सारी ये विधि जो है वो मूल कॉन्सेप्ट एक होते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन
समसामयिक कारणों से जो अभी जैसे परिस्थिति है उस अनुसार से विधान बनाए जाते हैं, ताकि उन जो कॉन्सेप्ट का है, जो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिए जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डीपली समझने वाले थोड़े होते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं क्या होते हैं, वो नियम से ही समझ जाते हैं, उसको उनको नियम पालना है बस। तो नियम पाल के अगर वो पल जाए तो वो आसान हो जाता है, और नहीं तो क्या होता है कि डीपली अगर आप उतना समझते हो, आप सब कुछ धर्म के अनुसार कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर यही बात होती है। नियम जो होते हैं वो कॉमन क्या है, एक कॉमन फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिससे उन कॉन्सेप्टों को इजीली पालन किया जा सके। ठीक है, तो आज का यही विराम देते हैं। तो सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृतज्ञ सर, कृतज्ञ सभी ज्ञानी जनों को। कृतज्ञ नवीन आ रही है। खाली होटल अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। पवन जी रिपोर्ट बना दीजिए ना सर। हाँ मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस था इसलिए हमें बना दूंगा। ठीक है, ओके।